सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनमें नई ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी 30 नवंबर तक अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। अपने इसी अभियान के तहत मोहनलाल बड़ौली फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और सदस्यता अभियान पर चर्चा की। जिसके बाद मोहनलाल बड़ौली ने मीडिया से भी बात की और अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। टोहाना विधानसभा के चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं का जो हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख और संयोजक और मंडलों के संयोजक प्रभारी और जिनको इस सदस्यता की जिम्मेवारी दी है, ऐसे सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए और 32,000 से ज़्यादा सदस्य टोहाना विधानसभा के अब तक बने हैं और 60,000 सदस्य बनाने का टारगेट इस विधानसभा का है। 28,000 सदस्य जो और बनाने हैं, उनके पास भी घर घर जाके सदस्य बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसको पूरा करेंगे और 30 नवंबर तक का जो समय है, इसमें ये विधानसभा 1 नंबर पर रहेगी और अपने टारगेट को पूरा करेगी। हेलीकॉप्टर खरीद को लेकर प्रदेश में चल रही सियासत और बयानबाजी पर बोलते हुए मोहनलाल बड़ौली ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को विकास विरोधी बताया। और बहन कुमारी शैलजा से ये निवेदन करना चाहूँगा कि एक सूची कोई व्हाट्सएप पे कर दे, डाल दे कि कोई भी आयुष्मान योजना का कोई भी परिवार छूट गया हो तो हम जरूर उसको जोड़ने का काम करेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्वभाव में नहीं है, वो किसी भी गरीब आदमी का नाम देने वाले भी नहीं है, लेकिन हमने किसी को नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कोई छूट गया हम ही ढूंढने का काम करेंगे। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, अगर बहन शैलजा को इस बात में कोई सच्चाई लगती है तो कम से कम 10 नाम तो जरूर भेजने का प्रयास करें। वह इन्होंने कुमारी शैलजा की ओर से आयुष्मान योजना को लेकर दिए गए बयान पर भी पलटवार किया और किसी भी योग्य व्यक्ति जिसे आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है, उसकी सूची उपलब्ध करवाने की बात कही है। ये कांग्रेस पार्टी की जो आदत और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो स्वभाव और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो विचार है, ये इससे प्रदर्शित होता है कि जब सरकार कोई नया काम करती है तो उस पर उंगली उठाना और उसमें मीन मेख निकालना, छोटी मानसिकता से अपनी बात को रखना। तो जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की बनी है, बड़े अफसोस की बात है कि जब हरियाणा सरकार के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर था और जो तकनीकी आधार पर एक तकनीकी कारणों के कारण से कोई चीज़ें बदली जाती हैं और काफ़ी पुराना था, 4 साल से वो फाइल चली थी और नया हेलीकॉप्टर खरीदा है, उसकी बधाई देनी चाहिए थी, उसकी खुशी मनानी चाहिए थी कि हरियाणा सरकार के पास एक नया साधन उपलब्ध हुआ है। जो हेलीकॉप्टर पुराना हो गया था, उस हेलीकॉप्टर में बहुत यात्राएं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने की है, उन्होंने भी उसमें यात्राएं की है। गौरतलब है कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। वहीं प्रदेश सरकार उन सभी आरोपों को दरकिनार कर जनहित के काम में लगी हुई है, जिससे प्रदेश का विकास हो सके। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से यशपाल सिंह की रिपोर्ट।